मन, हमारी आत्मा को हम समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा आपके वचन में प्रकाशन है। आपके वचन को हम समझने के लिए, उसके द्वारा प्रकाशन का आग हमें देने के लिए परमेश्वर हम मांगते हैं। आइए हमें शिक्षा दे दीजिए, हमें अगवा कीजिए, हमें चलाइए, हमें समझाइए। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को हम अर्पण करते हैं। जो सुनने वाला हर एक को परमेश्वर आपके वचन को समझाकर आपकी इच्छा को पूरे करने के लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, बोल सकता हूँ आमीन। पवित्र आत्मा की साथ संगति का जीवन, पवित्र आत्मा का साथ संगति का जीवन, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ईश्वरीयत्व में तीसरी व्यक्तित्व, तीसरी जो पर्सन है ईश्वरीय जिंदगी में, ईश्वरीयत्व में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बराबर। तीन व्यक्तित्व परमेश्वरीय ईश्वरीयत्व में, तो वो उसमें पहले पिता, फिर बाद में पुत्र, फिर पवित्र आत्मा। हम हमेशा जो मीटिंग समाप्त होते हैं, हम हाथ उठाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आप लोगों को आशीष हम देते हैं। बेनेडिक्शन करके अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जैसे दूसरी कुरिन्थियों 13वीं अध्याय 14वीं वचन का अनुसार, हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ऐसे करके हम आशीष करते हैं, राइट। तो आप लोग ये निश्चय ये मालूम होना चाहिए, आशीष करने के समय हम सुनते फिर जाते उसमें क्या कहा, क्यों ऐसा हम करते हैं, उसका अंदर क्या है। तीन व्यक्तित्वों के बारे में बात किया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें दिया हुआ सारे कार्य, उन्होंने किया हुआ सब कुछ हमसे नहीं हो सकता था। तो हम पापी थे, इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह को परमेश्वर इस्तेमाल कर यीशु मसीह के द्वारा जो संसार को बनाया, हमारे लिए सारे प्रभु यीशु मसीह को, उनके एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्रूसीकरण किया, बलिदान दिया, सब कुछ कर दिया। ये सब कुछ मसीह में हमारे अनुग्रह की जिंदगी है। इसलिए बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ जो किया है, हम मुफ्त में उसको हम प्राप्त कर हम विजय जीवन जी रहे हैं। तो अनुग्रह पहला है। सुसमाचार अनुग्रह के बारे में हमें बताया गया। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, दरिद्र को, हमारी अनंतकाल की मृत्यु को उन्होंने लेकर हमें सारे दंड से छुड़ाया। उन्हें हमें धार्मिकता दिया, हमें धर्मी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर को प्रेम के बारे में बाइबल कहते हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर इतना प्रेम किया, उनके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए उन्हें दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनके पास था सब कुछ दे दिया, उनको पापी ठहराया, दंड दिया। तो यीशु मसीह के बारे में कहा और पिता परमेश्वर का प्रेमी परमेश्वर के बारे में कहा। तीसरी कहा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इसका अंग्रेज में हम फेलोशिप करके कहते हैं, नहीं तो इसका कम्युनियन करके कहते हैं। उसका दो अर्थ है सहभागिता। एक है उपस्थिति, पवित्र आत्मा को उपस्थिति में रहने के लिए हम आशीष करते हैं, पवित्र आत्मा का उपस्थिति। और दूसरी उनका संगति। अच्छा, ये पवित्र आत्मा का उपस्थिति और संगति में रहने के लिए हमको आशीष हम करते हैं, तो फिर हम रहना जरूरी है। जैसे हम अनुग्रह के द्वारा हमने विश्वास से अनुग्रह को हमने पाया, कि मतलब उद्धार पाया, अनुग्रह का सारे आशीष, उद्धार का आशीषों को हम पाते हैं, स्वस्थ, शांति, समाधान, सब कुछ अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह से मिला। वो पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, राइट। वैसे ही आज ये भी मुख्य है, एक बार यीशु मसीह से हम नया जन्म पाया, परमेश्वर से नया जन्म पाया है,
नई जिंदगी में पवित्र आत्मा का साथ संगति का जिंदगी जीना, पवित्र आत्मा के साथ संगति का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत मसीहा उसी में थोड़ा, ये हमारे एक ऐसा संदेश है, शिक्षा है, एक न्यू है, आरंभ का संदेश है, लेकिन उसमें हम स्थिर होना चाहिए। क्या है? पवित्र आत्मा का साथ हम जिंदगी बिताना, संगति रहना, मतलब उनका उपस्थिति में रहना, उपस्थिति में हम जीना, और दूसरी उनका संगति, उनका साथ संगति रखना, ये बहुत ज़रूरी है। बराबर है? इसके लिए हम आशीष करते हैं, उसमें इतना आशीष है। आमीन। देखो कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर जी उठने के बाद, अभी पृथ्वी पर जी उठने के बाद, अभी के मतलब 2000 साल अभी हम जी रहे हैं। बहुत ये पृथ्वी में बहुत आगे लेकर काम करने वाला, आगे लेकर हमें चराने वाला, आगे लेकर हमें सब कुछ करने वाला पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ऊपर जाकर है, पृथ्वी में भी है, लेकिन उनका मेन काम अभी ऊपर है। वो उधर महायाजक का सेवकाई करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कलीसिया में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कोई सुसमाचार सुनाते हैं, सब कुछ कार्य करने वाला किसका अधीन में, किसका अथॉरिटी में, किसका हम अंडर में, हम पृथ्वी में जी रहे? पवित्र आत्मा। इसलिए उसका उपस्थिति, उसका संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में यीशु ने ये वादा किया था। 14 में 16 और 17वें वचन को कई बार हमने पढ़ा है। आपकी बाइबल का आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं पिता से विनती करूँगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा, और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्यों दिया? सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जैसे एक हमारे जैसे पिता, नहीं तो आप लोग कोई पिता है, आपको बेटी को जिनके साथ रहने के लिए शादी करके देते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें मदद करेगा। वैसे पिता परमेश्वर क्या किया? जैसे शादी के समय एक पिताजी लड़की को पकड़कर शादी के लिए उनका शादी करने वाला, जो होने वाला पति के हाथ में दे देते हैं। तुम्हारे लिए सहायक है, वो घर चलाने वाला, लेकिन ये सहायक है, तो तुम्हारा साथ रहने के लिए दिया है। वही सही यहाँ पर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह कहा मैं जाऊंगा ना तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बोलो सर्वदा साथ रहे। देखो कभी इतना शादी करने के बाद भी पति क्या करता है? काम पे चला जाता है पत्नी को छोड़कर, सर्वदा साथ में नहीं रहता है, फिर शाम को आते हैं। कोई कोई घर में ऐसा है, रिश्ता ऐसा है कि पति आने के बाद खाना खाता है, सब कुछ उसके लिए ज़रूरतें देने के बाद वो आके सो जाते हैं, फिर सुबह चला जाता है, फिर शाम को आता है। पत्नी पूरा काम करती सब कुछ काम करती है, करते हैं। सर्वदा पति साथ में रहता है? नहीं। कोई पत्नी सर्वदा पति के साथ रहता है? नहीं। बच्चा रहता है? नहीं। एक ही जो पर्सन है वो पवित्र आत्मा है, हमारे साथ सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए यीशु मसीह वादा किया, उनको उन्होंने भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हमारे घर में हम बोलते हैं आप कैसे हो? मैं अकेला हूँ, हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर कौन सा भाषा हम बात करते हैं? शारीरिक भाषा। सारी दुनिया बोलते हैं मैं अकेला हूँ। फिर हम कहते हैं हम मसीहा हैं, हम वचन का अनुसार बात करते हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं हम। आप कभी अकेला नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है, आप अकेला नहीं है। मतलब ये एक सच्चाई है, एक आत्मिक सच्चाई है। वो एक आत्मिक सच्चाई को, मतलब ये क्या कहते हैं, सच्चाई और सही चीज़ है कि अगर आप है तो वैसे पवित्र आत्मा भी है, वो भी एक व्यक्ति है।
वो भी एक व्यक्ति है। हम किसको हम विश्वास करते हैं कि हम है, लेकिन पत्नी घर में नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऐसा बोलते हैं। हम सोचते हैं शारीरिक भाषा। मैं बोलता हूँ थोड़ा और आगे जाकर ये महसूस करना चाहिए आपके अंदर। कभी भी ये बात हम अकेला है करके बोलते हैं, तब वचन के अनुसार हर एक चीज़ हम सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। हम अकेला है क्या, अकेला नहीं। कभी भी हम अकेला नहीं करके बोलना चाहिए। मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूँ, सच्चाई को आपको सामने रखता हूँ, उसको टेस्ट कर कर आप बोलिए कि इसके लिए समय लगेगा, कि इसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है तो मैं अकेला कैसे करके बोल सकते हो? वो भी एक व्यक्ति है ना, ऐसा मैं अकेला है करके बोलते हैं। समझो अभी घर में मेरा पत्नी का डैडी कॉल किया पत्नी को, मेरा पत्नी को, तो कॉल किया तो बेटी तो कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बोलते मैं बाजू में बैठा हूँ। पापा मैं अकेला हूँ, ऐसा बोलते। मुझे कितना बुरा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं? ठीक है, मैं ही नहीं है, समझो मेरा बेटा है, मैं अकेला हूँ इधर, कुछ इसका मतलब कुछ मदद नहीं मिल रहा है। बेटा तो पूछेगा कैसा माँ बात करती है, मैं भी हूँ ना। अभी आप देखो कि पवित्र आत्मा भी एक जीवन है, वो आपके साथ है। वो उनका भी दुख हो सकता है, सब बात बाइबल कहते हैं उनको दुखित मत करो। तो हम हमेशा हमारी भाषा, हमारी समझ कम है, नहीं तो हम कुछ महसूस नहीं करते हैं, हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सच्चाई चीज़ों को हमारी हृदय में लेकर हम बात नहीं करते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं। ये आत्मिक विषय के लिए कलीसिया में जाता है, फिर घर में जाकर हम शारीरिक रीति से जी रहे हैं। इस प्रकार की ज़िंदगी नहीं चलेगा। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, वो आत्मिक ज़िंदगी है, उसी में शारीरिक ज़िंदगी है। भाषा कभी भी वचन का अनुसार हमारी बोली रहना चाहिए। हमारी ओठों, हमारे सोच विचार केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कलीसिया में नहीं आते हैं, मतलब जो चीज़ों को समझने के लिए नहीं आता है, समझने के द्वारा जीने के लिए आता। हमारी ज़िंदगी बदलाव चाहिए। मेरा संदेश आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, अंडरलाइन करने के लिए, नोट में लिखने के लिए केवल नहीं है। मुझे ये ज़रूरत है कि मैं अगर आपसे बात करता हूँ, आपको बदल मुझे चाहिए। मेरा सेवक भाई वही है, आमीन। उसी के लिए आप लोग आ रहे हैं। अब देखो सामने से बड़ा अंडा, बोला क्या कहते हो, बर्तन रखें स्टोव में, सब्जियां डालते हैं। आपकी उम्मीद क्या है? सब्जियां डाला है, वो पूरा आपको क्या कहते हैं, फ्राई करते हैं, बॉईल करते नहीं तो फ्राई करते हैं। तो आप उधर सामने खड़ा है, मतलब ऑनियन डाला है, ऑनियन फ्राई करने के लिए तेल डाला है, और थोड़ा स्टोव को थोड़ा और तेज से रखा है, आग लग रहा है। आप क्या उम्मीद करते हो? कि ऑनियन फ्राई होना चाहिए, बराबर उसका रंग बदलना चाहिए सही रंग से, क्योंकि मसाले में डालकर अच्छा सब्जियां बनाने वाला है। अगर आप आधा घंटा खड़ा है, आग भी लगाया, वही रंग में सफ़ेद दिख रहे हैं उधर, इसका मतलब सही नहीं है। तो मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, हमेशा वचन देता हूँ, रंग नहीं बदलते हैं, सुनते हैं, रेखारूप करते हैं, कलर करते हैं, उसको लेके जाते हैं, बदलाव नहीं है तो सही नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आपका अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हमारी संदेश का आज यही है, पवित्र आत्मा की साथ संगति का जीवन जीने के लिए हम बात करते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह का विश्वास किया उनको है, क्योंकि यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं भेजता हूँ। हमारे साथ दुनिया वाला का पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है। नेक्स्ट वचन कहते हैं 17 लूज कनेक्शन, अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार बोलेगा तो दुनिया वाले, जिनका पास यीशु मसीह नहीं है वो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह ना उसे देखता है
और ना उसे जानता है, तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारी साथ रहता है। बोलो, मेरा साथ रहता है। राइट, पवित्र आत्मा साथ रहता है। अब एक बार आप बोलते मेरा साथ रहता है, फिर अकेला हूं करके कैसे बोल सकते फिर? तो हम लोग से बहुत लोग ऐसे, मैं अकेला हूं, क्या करूं, थक गया हूं, कोई मदद करने नहीं। कितना बार बोला रहेगा? नहीं बोलना चाहिए। अगर सत्य पर अब चलते हैं, दो बात हमारे मुंह में नहीं रहना चाहिए। कभी भी आप अकेला नहीं हो सकते हैं। भले आपकी जीवन साथी मर जाते हैं, फिर भी आप अकेला नहीं है। एक व्यक्ति मरा, लेकिन जो नहीं मरने वाला व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए है। बराबर ना? भाषा बदलना नहीं चाहिए ना। लोग क्या सोचेंगे, पागल समझेंगे, बस इतना है ना। उनको बोलना जरूरी है। बोलो ना आमीन, बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं है कोई पति मरने के बाद कोई किसका आनंद है, पति मर जाने के बाद और आनंद बढ़ रहा है, नहीं। उनका आनंद को उन्हें खो जाता, मतलब छोड़ता नहीं है। आनंद क्या है? पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी जीवन साथी हुई है। पिता परमेश्वर में दिया, यीशु मसीह में दिया है। क्यों? वो हमारी मददगार है। बाइबल कहता है हमारी चरवा है, हमें चलाने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है। इसको शादी की ज़िंदगी अच्छा रहने के लिए जो पति पत्नी, ऐसा नहीं कि पूरा काम करने के लिए गया, फिर रात को आया, फिर खाया, सोया, फिर गया, तो ज़िंदगी कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा दो नौकर एक घर में साथ में रहता है। ये काम करने के लिए बाहर जाके काम करते हैं, नौकर है। ये घर के अंदर नौकर करने वाला नौकरानी है। ये दो नौकर करके ये घर के अंदर जी रहे हैं। वो इस तरह परमेश्वर एक शादी की जिंदगी नहीं दिया। कैसा दिया? दोनों संगति रखने के लिए दिया। उधर प्रेम बढ़ना चाहिए, वो प्रेम में बच्चे लोग जन्म होना चाहिए, बच्चे लोग वो प्रेम को देखना चाहिए। इस तरह एक परिवार होना चाहिए। ये परमेश्वर का योजना है। राइट? आप समझ रहे हो ना? केवल आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, सुनने के समय ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मैं आपको स्टोव के ऊपर रखता हूँ, वचन डाला, फ्राई नहीं है, ये तो अच्छा अर्बुद चीज़ बनते हैं। अगर आप साथ देना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा मेरा अंदर, मैं बात करने से पवित्र आत्मा आपका अंदर बात करेगा, अगर आप नया जन्म पाए, ये जरूर है। और दूसरा भी एक आत्मा बात करेगा ऊपर से, वो दुष्ट आत्मा है। वो घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ पर बहुत आते हैं। हाँ, आते हैं। कभी कभी नींद को लेके आते हैं, कभी कभी दूसरा देखते हैं, फिर मोबाइल में वचन करके बोलते हैं, लेकिन जाने के समय यूट्यूब पे है करके देखो करके बोलते हैं। सब कुछ करते हैं। मोबाइल रखे आके बाइबल पढ़ना गलत नहीं है। दुष्ट आत्मा भी हमसे बात करते हैं, परमेश्वर भी बात करते हैं। दुष्ट आत्मा है बहुत सारे। मैं एक बता दूं दुष्ट आत्मा है करके, कि मैंने कई साल का पहले कोलीवाड़ा गया, तो उधर एक व्यक्ति के घर में सुसमाचार के लिए लेके गया। वो घर में मैंने गया, वो माला था। उधर एक व्यक्ति था, करीबन 50 ईयर्स होगा उम्र, 45 से लेकर 40-45 हो सकता है। उनकी बेटियां 25 साल 22 साल ऐसा कुछ, एक दो बेटी नहीं थी, बेटा ऐसा, अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ। ये 3 लोग थे ऐसा। उनका पत्नी, अच्छा पत्नी भी था, हो सकता है वो 35 साल के आसपास थी। नहीं 35 नहीं, 40 होगा, करीबन 40 होगा, 40 उस उम्र की। बहुत बड़ा उम्र भी नहीं है, बहुत कम वाला भी नहीं है। सुन रहे हो ना? मैं घर के अंदर गया, तो अंदर जाके मैं जाने के टाइम उन्होंने बोला, वो बाहर चली गई, उधर जाके खड़ी है करके। मैं बोला कौन है? घर में तो दूसरा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ बचपन से 15 साल से लेकर वो मेरा साथी है। वो उनका साथ तो रहने वाला एक औरत के बारे में, एक लड़की के बारे में वो बात की। कई साल के पहले जवान के समय से 15 साल 16 साल के आसपास में कोई दुष्ट आत्मा लड़की के रूप से उनके पास आया।
अभी 45 उम्र है, करीबन इतना साल हो गया, 20 साल के ऊपर, 20-30 साल के आसपास उनके साथ वो जी रहे। मैं घर के अंदर गया तो वो उनके साथ बैठा था, उठकर बाहर जाके उधर खड़ी करके बोला, मुझे तो देखने की तो नहीं मिल रहा क्योंकि ये आँख से देख नहीं सकता है, नहीं तो मेरे पास अगर एक वरदान काम करते हैं जो आत्मा को परखने वाला वरदान, तब वो देख सकते थे, लेकिन मुझे देख नहीं पाया। लेकिन वो उनका पास हमेशा एक सच्चाई है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ रहता है, वो महसूस किया। फिर बाद में ये दुष्ट आत्मा है करके मैंने सोचा, इन्होंने जो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो औरत की तरह मेरे साथ जी रहे इतना साल। इस प्रकार की चीज़ों का और एक व्यक्ति था, उसका भी इस प्रकार का अनुभव है, वो आत्मिक जिंदगी को नाश करते हैं, ठीक है। तो वो फिर बाद में बाहर गया, वो अभी अंदर आ गई करके उसने बोला, लेकिन उधर ही है, घर छोड़ के नहीं जा रहे, उनको तो नज़र में दिख रहे हैं, देखो जीवन साथी उसका। फिर मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है, और उसके पास थोड़ा टाइम पे मैं अंदर जाऊंगा तो वो बाहर चले जाएगी, बोलता तो वो बाहर चला गया। आप आया तो तुरंत बाहर जाती है। उनको समझ गए ये तो परमेश्वर का आदमी है, इसलिए अंदर मैं जाने के समय वो बाहर चले जाती है। वो पूरा मेरे को रनिंग कमेंट्री देता है। हाँ, तो वो बाहर चली गई, पर अंदर आने के बाद मैं बाहर जाऊँगा ना, बाइबल को उठाकर मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई भाई, प्रार्थना करने के बाद वो बाहर अंदर आ गई, इसको छोड़ती नहीं है। फिर बाद में सोचा ठीक है, इनको और एक व्यक्ति को लेकर आना चाहिए, तो उनको सुसमाचार सुनाया, यीशु तुम्हारे लिए मारा, यीशु को कबूल करो। एक दिन उन्हें यीशु को कबूल किया, उसका बाद में उनका जीवन साथी उसको छोड़ा, लेकिन मैं अंदर जाने से वो बाहर जाती थी ना, अभी यीशु आने से निरंतर वो बाहर चली गई। तो अभी मेरे पास नहीं है, वो बाहर चला गया। हमारी कलिशा में आता था, कोलीवाड़ा कलिशा में। मैं यही क्यों कहता हूँ, एक अनुभव में एक दुष्टात्मा सच्चाई से इनका साथ है था, वो कभी नहीं बोलता था मैं अकेला, मैं उनका साथ में हूं करके उन्हें बताया था। एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सच्चाई पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आपने कभी कहा पवित्र आत्मा मेरा साथ है? मैं बैठता तो मेरे साथ में बैठते, मैं चलता तो मेरे साथ में चलते हैं, मैं किधर उठता हूँ उसके साथ में उठते हैं, ऐसा कभी हमने कहा? जैसे वो बुराई अनुभव होता है, यहाँ पर भी एक सच्चाई अनुभव हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वचन का अनुसार। बोलो आमीन। लेकिन ये आत्मिक सच्चाई है। ये सच्चाई का अनुभव में कैसे ला सकता है? कोई भी चीज को अनुभव में लाना है, उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। फ्राई करने के लिए भी, अच्छी तरह से ऑनियन फ्राई करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपको लग रहा है आसानी है, ठीक है, लेकिन उसको इस रंग से उसको बंद करना है, तभी वो अच्छा रहता है ना। उसका सुगंध से लेकर उसका टेस्ट से लेकर सब कुछ सही प्रकार की फ्राई होना चाहिए, बराबर। अगर दाल वड़ा नहीं, जो भी कोई भी चीज़ आप बनाते हो, उसके साथ अगर इसको मिक्स करने वाला है, ये फ्राई का जो तर्जा है ना, सही टाइम में होना चाहिए। ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो काला हो जाएगा, फ्राई नहीं होगा तो थोड़ा कच्चा रहेगा, बराबर ना। मैं उस सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उसी तरह उसका ट्रेनिंग चाहिए, है ना, सब्जियां बनाने के लिए। जिंदगी में ये हमको हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। वो मेरा साथ बैठते, साथ उठते, साथ चलते, मेरे से बात कर रहा है, ना बोलते हाँ बोलते, सब कुछ ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। क्योंकि यीशु ने वादा किया था, मैं पवित्र आत्मा को देता हूँ, वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे साथ है, आपका साथ है। कभी आपके पास आया? हाँ, बाइबल कहते हैं हमने पवित्र आत्मा को हमने पाया है। कभी यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, विश्वास किया, यीशु मेरा प्रभु है। आप सुन रहे हो? मैं बार बार यही क्यों कहता हूँ, मैं उसी में आता हूँ, ABCD में आता हूँ, कि अगर आप लोग बहुत साल से ये बात सुना है, लेकिन आपका दिल में, आपकी ज़िंदगी में
अच्छी तरह से आपको फ़ायदा उठाने के लिए बार बार मैं आपसे बात करता हूँ। बराबर? आमीन बोल सकते हैं ना बीच में, राइट? फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, ये वचन में देखिए, यीशु मसीह का जब आपने स्वीकार किया तभी पवित्र आत्मा आ गया। तब आप अन्य भाषा आपने बात नहीं की। अन्य भाषा बात करने के पहले पवित्र आत्मा आपके पास आया है, आ चुका है, बाइबल कहते हैं। देखो, हमारी मसीहा का मसीहत में ये लड़ाई होते हैं। कोई लोग पवित्र आत्मा है लेकिन अन्य भाषा का नहीं मांगूंगा, और कोई लोग बोलते हैं अन्य भाषा कब से खत्म हो चुका है, अन्य भाषा कलीसिया में बात करने की जरूरत नहीं है, ये वचन बोलने वाला कलीसिया है, हमारी कलीसिया में अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा बोलने वाला भी है। ऐसा पारंपरिक कलीसियाओं में और पेंटेकोस्टल्स और दूसरा वचन बोलने वाला, बहुत अलग अलग प्रकार की एक लड़ाई चल रहा है। लेकिन हम कहाँ पर है? सत्य में। हम कितना पानी में खड़े हैं? वचन क्या कहते हैं? हमारी विश्वास हमारी सुनने से आते हैं, पढ़ने से आते हैं। हमारी जो विश्वास जो आपको शिक्षा देते हैं, केवल उतना ही में नहीं, हम पढ़ने के द्वारा भी हमको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। रोमियो पुस्तक 8 वचन 9 में पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बात करने के पहले भी आपके पास है, हर एक विश्वासी है उन्हीं में है। रोमियो को 8:9 कहते हैं, परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं। बोलो, पढ़ो। यदि किसी में, कोई क्रिश्चियन में, कोई है ना, मसीहा में किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसकी जन नहीं। इसका मतलब वो क्रिश्चियन नहीं है, परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है। इस बाइबल क्या कहता है? सभी मसीहा का अंदर पवित्र आत्मा है, राइट? बोलो, मेरा अंदर पवित्र आत्मा है। आपके अंदर मन में पवित्र आत्मा है। इस सच्चाई से पता नहीं चलता है। हमेशा मेरे को लगता है मैं अकेला हूं, और कभी कभी है ना, पीछे से एक आवाज सुन रहा हूं मैं, वो दुष्ट आत्मा की तरह लगता है। देखो, दुष्ट आत्मा आपके साथ आता है कि नहीं? बोलो, आता है ना? बाजू में बेटा है, बराबर सही। इतना हिम्मत है इसको बोलने के लिए, इतना ताकत दे दिया ये कलीसिया, बाजू में है करके बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो भी मन में बोलते रहते हैं ना, उसको गीत गाती है, फिर वचन बोलते हैं, बोल के उसको भगा देते हैं, बराबर ना? घूमते फिरते आते बात करते हैं, तो बुराई है करके बोलते हैं, है ना? तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छा व्यक्ति नहीं है कर ये दुष्ट आत्मा बोलते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आकर आपको इनकरेज करता है, आपकी बात करता है, तुम मसीह का लहू से तुम्हें मैंने धोया है, तुम पवित्र है, तुम धर्मी है। पवित्र आत्मा बात करता है। आमीन, राइट? चलो, ये वचन कहते हैं कि हमेशा हमारे साथ हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, अगर यीशु को स्वीकार किया तो। अगर एक वचन रोमियो 8:16 कहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से एक गवाह देता है कि आप परमेश्वर का संतान है। आत्मा अब ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन सा? पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में बात करते हैं। इसलिए हमारे कॉन्शियंस हमको कहते हैं तो मसीहा है। वापस हम सुनने के लिए नहीं आया, राइट? अंदर आज अगर सुना है, बदलना चाहिए, बुक निकलना चाहिए आपके मन में। कुछ और केवल पढ़ाई नहीं है, आपको बदलने के लिए बदलने के लिए हमको थोड़ा हमारी सोच विचारों को, हमारा अंडरस्टैंडिंग को बदलना है। फिर इसी प्रकार में चलने के लिए निर्णय लेना है, केवल सुनने के लिए नहीं आया है। बराबर? बोलो ना आमीन।
अगर आपने खेलने के लिए गया, केवल बैट क्रिकेट पकड़ के खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया गया, खेलने के लिए। ये क्रिकेट का बैट है, ये बॉल है, ऐसा समझने के लिए नहीं, खेलने के लिए। बराबर ना? घर के अंदर शादी करके दिया जिंदगी जीने के लिए, और कलीसिया में आते बदलने के लिए अब आए हैं। बट सो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा सारे ऑनियन फ्राई होना चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। मेरे वैसे ऐसे ही चला जाएगा तो प्रॉब्लम है मेरे को। नेक्स्ट टाइम वो ऑनियन रहेगा तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा ऑनियन को देखे। फ्राई होना चाहिए ना, बदलना चाहिए। बोलो आमीन है कि नहीं? राइट राइट। तो आपका जिंदगी अच्छा होने के लिए परमेश्वर मुझे एक काम दिया है, इसलिए दूसरा काम को छोड़ दिया मैंने जो कमाने वाला था। मुझे एक ही काम है, मेरी जिंदगी उसके लिए दिया है। बराबर, मेरा जिंदगी वही है, तो आपको आपके लिए मैं जी रहा हूं। ठीक है, तो ये वचन आपको सुनना है, बदलना है। अगर नहीं बदलना चाहते हो, सुनने की जरूरत नहीं है। इतना सीधा आपसे मैं कहता हूं। अगर इधर आते हैं तो बदलने के लिए, और आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं कि बाल को कटवाने के लिए जाते हो, नहीं तो कुछ ब्यूटी करने के लिए जाते हो, नहीं तो फेशियल वगैरह करने के लिए जाते हो, उधर आके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, है ना? उसके लिए लाइब्रेरी में जा सकते हैं, नहीं तो पेपर को घर में बुला सकते हैं। अगर बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो घर में जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम सुनने के लिए आया है, बदलने के लिए आया है। मैं आपको बदलने के लिए ये सेवकाई करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग जो मकसद के साथ इकट्ठे हुए हैं, आपका मकसद है आपको बदलने का, मेरा मकसद है आपको बदलने के लिए। सो दोनों हमका एक ही मकसद है, अच्छा के लिए। राइट, ठीक है। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये तो जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के मसीहा यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ हर एक व्यक्ति का पास है। कि मुझे ऐसा लगा था, बहुत डाउट भी बीच बीच में आता, मसीह हमारे पास है क्या? पहले बहुत आता था, जैसे यीशु मसीह मैंने स्वीकार की तब तो ऐसा नहीं था। यीशु मसीह को स्वीकार करने के समय मेरा पूरा बाल गूस बम्स नहीं होता था। क्या हिंदी में क्या कहते हैं? जोर से बोलो तभी मैं बात। रोमटे, वो नहीं होता था। दूसरा कुछ नहीं लगता, अजीब नहीं लगता था, नहीं तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक ऐसा ही पहले के जैसे ही लगता था, लेकिन मुझे लगता था कुछ तो कुछ हो गया। लेकिन मुझे इतना लोगों को भी तुरंत नहीं दिखाई दिया नहीं पड़ता था पहले के जैसे। लेकिन वो आत्मिक चीज हुआ, आत्मा बदला, लेकिन आचम चीज ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लोग को यीशु मसीह आ गया तो मैं इधर उठा के उधर फेंक दिया पवित्र आत्मा। पानी में मैंने बैप्टिज्म लिया, बड़ा ऐसा आग लगा मेरे को, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो इसलिए जैसे पेंटेकोस्टल्स कोई बोलता है इस प्रकार की नहीं हुआ, वैसे आपको भी होगा। यीशु को आपकी स्वीकार किया तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को आपकी आत्मा के अंदर लेकर आया। कौन लेकर आया? पिस कौन लेकर आया? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को आपकी आत्मा में लेकर आया। देखो वचन पढ़ने के समय उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय दूसरी वचन में पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल कहते हैं, सुनसान और बेडोल थे, पवित्र आत्मा गहराई और पानी में मंडल रहा था। पवित्र आत्मा वहीं पर है। जो भी सुनसान है और बेडोल है, उसको सही प्रहार की करने के लिए, कुछ परमेश्वर खूबसूरती करने के लिए पवित्र आत्मा वहीं पर काम करते हैं। आमीन। हमारी जिंदगी के अंदर मसीह को, यीशु मसीह को उन्होंने लेकर आया। हम उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा मदद की। सुसमाचार सुनाया हुआ व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह को लेकर जाने के लिए पवित्र आत्मा आया। यीशु मसीह का साथ साथ पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठ गया। अगर आप अन्य भाषा नहीं बात करते, फिर भी मसीह आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कोई लोग बोलते हैं अगर अन्य भाषा नहीं बात करते तुम स्वर्ग नहीं जाएगा, अन्य भाषा नहीं बात करते
तुम मसीहत नहीं है, मसीहा नहीं है कर भी बोलता है, ये भी बड़ा झूठ है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है। यीशु मसीह को आपका अंदर पवित्र आत्मा लेकर आया, पवित्र आत्मा आया अंदर, आपका अंदर है। और एक वचन पढ़े, पहले यूहन्ना 3 अध्याय 24 वचन कहते हैं, 24, पहले यूहन्ना 3 अध्याय 24 कहते हैं, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और ये उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आत्मा से हम जानते हैं वो हमारे अंदर बना रहता है। किससे हम जानते हैं? आत्मा से। अब बराबर समझ रहे हो? पवित्र आत्मा आपका अंदर है, अब अकेला नहीं है, राइट? हमेशा। आमीन। बाहर जाती है अकेला नहीं, पवित्र आत्मा का साथ आपके साथ है, क्योंकि वो व्यक्ति है। अब व्यक्ति को नहीं है करके नहीं बोल सकते, और सबसे बड़ा है और वो है, इसलिए आप है। इसलिए उनको और आप कैसा इनकार कर सकते हैं? हम आपके साथ हैं। हमारी जैसे सोच समझ हमारी अगर महसूस करते आत्मिक प्रकार की कि हमेशा पवित्र आत्मा मेरे पास है कर आपको बोलने के लिए दिखाता हूँ, राइट? जोर से बोलो। सारे से नींद के लेकर आता है वो दुष्ट आत्मा और कन्फ्यूजन लेके आने वाला जो दुष्ट आत्मा, सब भाग जाएगा। लेकिन आप ऐसा टर्न करके बोलने के, यीशु ऐसा बोलने चलाने का, आजू बाजू में आपने बोला ना दुष्ट आत्मा, बोलो भाग जाएगा। बोलो टर्न करके, यीशु। हाँ, अभी नींद नहीं आएगा, देखो दर्द नहीं होगा। बोल के देखो घर घर में, अगर बोल देंगे ना, वहीं पर आप विश्वास करना चाहिए। आप लोग बाल में कलीसिया में आने के पहले अगर आपका अर्बुद कार्य होना है, कलीसिया का आने में पहले हम लोग स्नान करके आते हैं। ठंडी के समय मैं बोल नहीं सकता हूँ आप लोग कितना स्नान करके आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन अभी तो दोपहर हो गया इसलिए सब लोग स्नान करके आते होंगे। फिर स्प्रे भर के कोई डाल के आते हैं कि फिर बाद में इधर थोड़ा डालते हैं, जेल्स डाल के ऐसा आ जाते हैं स्नान किया करके। लेकिन उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, तैयारी होकर आते हैं। बराबर बोलो ना। स्वस्थ पाने के लिए भी घर से तैयार होकर आना चाहिए, और हम भी स्वस्थ को आपके पास देने के लिए, मदद करने के लिए मैं भी तैयार होकर आना चाहिए। अगर नहीं होता तैयार, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में एक टीचिंग अलग है। मैं आया हूँ ऐसे जाके आता हूँ, कलीसिया में कुछ भी नहीं होगा, ऐसे वैसे जाओगे। वैसे अगर बदलने के लिए है, इतना बुक के साथ, इतना प्रेम, इतना प्यास के साथ आकर उसको सुनना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा आपका अंदर अच्छी तरह से भोजन देगा। इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हालेलुया अच्छी तरह से बोल सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, बहुत सारे गूंगी आत्मा रहता है, वो चुप रहता है। अगर उसका अंदर अच्छा आत्मा, उसका अच्छा आवाज आने के लिए हम हालेलुया बोलने के लिए बोलता हूँ, फिर भी हालेलुया जोर से बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, राइट, आमीन। हमारी मेरा इसमें अभी भी है, कभी कभी खड़े होकर आराधना करने के समय भी कोई व्यक्ति सोते हैं, ऐसा लोग भी है। सो इसलिए आत्मा, दुष्ट आत्मा कभी भी आ सकता है, आराधना के समय भी आकर आपको नींद दे सकते हैं, बैठने के समय केवल नहीं। ऐसा दुष्ट आत्मा बहुत खिलाड़ी है, हम उससे भी बड़ा खिलाड़ी है। पहले यूहन्ना में पढ़ा है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा जिसे कहते बाइबल, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। यीशु मसीह हमारे साथ है कर हमारे अंदर बात करने वाला पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कर और एक वचन कन्फर्म करते हैं, वो है करके, ठीक है। और तीतुस 3 अध्याय 5 वचन कहते हैं कि तू उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म की कामों के कारण नहीं जो हमने अब किया, आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
कौन किया? पवित्र आत्मा हमें नया मनुष्य बनाने के लिए मदद किया कर बाइबल कहते हैं। क्या बोला मैंने? आप बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? हाँ, डरो मत। पवित्र आत्मा आपको नया आत्मा दिया है। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे नया आत्मा दिया। आपको मालूम है, नींद अगर पूरा नहीं होते हैं, समझ कम हम समझते हैं। नींद अगर पूरा नहीं होगा घर के अंदर, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, काम पे जाके अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। नींद पूरा होना चाहिए। नींद परमेश्वर हमें दिया हुआ अच्छा गिफ्ट है, जो समय में नींद हमें होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें दिया हुआ इस और अच्छे वरदानों को कलीसिया में आके मत इस्तेमाल करो कोई भी। आमीन। उसी के लिए परमेश्वर अच्छा घर दिया है, एक बेड दिया है, उधर जाके कर सकते। स्कूल में भी जाके मत करो, काम पे भी जाके मत करो। आमीन। बराबर ना? बराबर। जो स्कूल में करना है स्कूल में करना है, वॉशरूम में करना है वॉशरूम में करना है, कलीसिया में क्या करना है कलीसिया में करना है। मैं भी सीधा व्यक्ति हूँ, ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी मिर्ची भी डालना पड़ता है ना अनियन के साथ, तो अच्छा रहता है। अभी पवित्र आत्मा आपका अंदर है? बोलो, मेरा अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो, बाकी सब आत्मा निकल जाएगा, पवित्र आत्मा मेरा अंदर। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो ना बार बार, पवित्र आत्मा मेरा अंदर है, आपके अंदर है मेरा। आमीन। बोलो बोलो। आप लोग मालूम है ना, हमारी कलीसिया में बहुत सारे चीज हुआ है। जैसे प्रार्थना करने के समय शुक्रवार को बहुत सारे दुष्ट आत्मा भागा था। पहले बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के आत्मा लोग आए थे। कभी ऐसा डिग्री में खड़ा रहता था, जाने के साथ पीछे 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 जाता था, पूरा चेयर्स पूरा पीछे जाता था। क्या 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 आप लोग इधर देख सकते थे ना। वो दुष्ट आत्मा किस तरह का वो भाग रहा है, वो सब कुछ आपने देखा होगा। आमीन। अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा किस प्रकार की भागते हैं। यहाँ पर भी कलीसिया में आराधना करने के समय दुष्ट आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार में बाहर जाएगा। जब घर में जाके भी अगर बोलेंगे ना, पवित्र आत्मा अगर देह में रहेगा ना, अगर साथ में रहेगा मन में, तो भाग जाएगा। इसके लिए बोलना जरूरी है। बड़ा गलती मसीहा करते, क्या नहीं बोलते हैं। बोलने के द्वारा हमारी विश्वास बाहर रहेगा होती है। विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। विश्वास अगर नहीं है, धर्मी जीवन नहीं बिता सकता है। हमेशा कबूली के ऊपर जान दो। अगर कबूल सही नहीं है, आप सही व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। कबूल स्ट्रांग है, आप दुष्ट आत्मा आपको सामने खड़ा नहीं हो सकते। आपका विश्वास मजबूत होना जरूरी है। विश्वास आपकी ओटों में है, हृदय में विश्वास कर बोलना जरूरी है। आपके पास एक बोली आत्मा है, आप विश्वास करते इसलिए आप बोलते हैं। अगर नहीं बोलते हैं विश्वास से, वो दुष्ट आत्मा आपके छोड़ता नहीं है। आमीन। आप अकेला नहीं है। बोलो जोर से, मैं अकेला नहीं हूं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपका अंदर। हमने 4-5 वचन देखा, पवित्र आत्मा आपका अंदर है, मसीह के साथ आए हुए हैं। लेकिन उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है। आज का हमारा संदेश का टाइटल क्या है? कि पवित्र आत्मा के साथ संगति का जीवन। हमारी जिंदगी ऐसा होना चाहिए, एक ईश्वरीय शक्ति, मतलब डिवाइन पावर, उसके साथ जीना चाहिए। खुद की शक्ति से नहीं, खुद की ताकत से नहीं, खुद की पढ़ाई से नहीं, डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर के साथ जीना चाहिए। ईश्वरीय शक्ति के साथ हम जीना चाहिए। खुद की ताकत में हमारी जिंदगी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए केवल पवित्र आत्मा का पाया उतना काफी नहीं है। दूसरी, हमारी जिंदगी अलौकिक रीति से, सुपर नेचुरल, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपर नेचुरल, अलौकिक रीति से हम जीना जरूरी है। अलौकिक रीति का मतलब क्या है? आज आपकी जिंदगी बहुत सारी बदल गया कि हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग नया नया घर में जाते हैं। पिछले 2-3 महीना के अंदर आई थिंक 3 घर, कम से कम नया घर। उसका पहले भी 1-2 महीना देखेंगे और भी नया घर। 3-4-5 नहीं, ये 6 महीना के अंदर 6 घर के ऊपर मैंने प्रार्थना की है।
पहले वो लोग कौन थे? बराबर कमाने वाला नहीं था, पढ़ाई बराबर नहीं है, कमाने वाला बिल्कुल नहीं था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों होने के बाद मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इनसे बहुत नीचे है, कलीसिया में जो आए हुए व्यक्ति लोग बहुत खरीदी किया है। कैसे हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है कि तापड़तप नहीं हुआ, तुरंत नहीं हुआ, समय लगा। लेकिन इस प्रकार के आशीष पाने का नाम है अलौकिक रीति से जिंदगी जीना। दिस इज कॉल्ड सुपर नेचुरल, बट इट इज नॉट स्पेक्टेकुलर, बट इट इज सुपर नेचुरल। स्पेक्टेकुलर बोलेगा आज अर्बुद हो गया, नहीं, कल अर्बुद हो गया, नहीं, यह अर्बुद की जिंदगी नहीं, लेकिन ये स्पेक्टेकुलर है, सुपर नेचुरल है कि ये एक अलौकिक रीति का जिंदगी है। थोड़ा पीछे देखेंगे, मेरा जिंदगी इस प्रकार की बदल गया क्या? मेरा घर में इस प्रकार की हो गया क्या? इतना बड़ा घर मिल गया क्या? बहुत सारे लोग का इस प्रकार की जिंदगी नहीं है। आज मेरे पास बैंक में पैसा है, वो है, ये है, जिंदगी अच्छा है, गाड़ी है, सब कुछ शांति है, सोना है, सब कुछ है। मैं चांदी भी बोल रहा हूँ, शांति भी बोल रहा हूँ, और सब, अरे धन संपत्ति सब कुछ है। मैं इस तरह का परमेश्वर मुझे बदल कर लेकर आया करके हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग का अनुभव इस प्रकार की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए पवित्र आत्मा का भरपूरी का जिंदगी चाहिए। तो इनफिलिंग, पवित्र आत्मा से भरपूर भी होना जरूरी है कि ये भी आप लोग भरपूर हुआ है। आप लोग अन्य भाषा बात करते हैं, केवल पवित्र आत्मा उद्धार के द्वारा आपके अंदर आया है उतना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना भी जरूरी है। हम लोग भी पवित्र आत्मा को पाया है, अन्य भाषा भी यही बात करता है। पर अन्य भाषा बात करने के समय हमारी पारंपरिक कलीसिया जिनसे मैं भी आया, और बहुत सारे कलीसियाओं और वचन बोलने वाला कलीसिया कोई रहते हैं, वो लोग अन्य भाषा कलीसिया के अंदर बोलना मना है। उसके लिए आपको एक वचन दिखाएगा कि पवित्र आत्मा है, उसका हम मांगते हैं, लेकिन अन्य भाषा बोलना गलत है। तुम्हारा पास्टर सही बोलता नहीं है। बाइबल में दिखाता हूं, अन्य भाषा खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है। तुम्हारा पास्टर को सिखाओ ये जाकर। पहले कुरिन्थियों 13वीं अध्याय 7वीं वचन आपको दिखाएगा। 7 नहीं तो 6 पढ़ो। हाँ 8 7 जो भी है डाल दिया तो डालो। 8 प्रेम, अच्छा 8वीं वचन, प्रेम कभी ठहरता नहीं, भविष्यवाणियां हो और समाप्त हो जाएंगी। ये कोई पढ़ो ना, कोई पढ़ो, जोर से तो पढ़ो। हिंदी में, हिंदी बाइबल है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ो। प्रेम कभी ठहरता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाते रहेंगे, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये वचन को दिखाएंगे। यहां पर बताया गया भाषाएं, अन्य भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषाएं हैं तो जाती, बोलो जाती रहेंगी। ये तो आप बोलता नहीं ना, वचन पढ़ो ना। भाषाएं जाती रहेंगी, ऐसा लिखा बराबर। हाँ तो ये तो जाती रहेंगी करके कहा है, भाषा चला गया, अन्य भाषा क्या जरूरत है? परमेश्वर है हमारे पास, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, ये भाषा नहीं बोलने की जरूरत नहीं, वो चला गया। तुम लोग आके बात करते हैं, देखो हम लोग को जिंदगी देखो अच्छा है, हमारे अंदर यीशु मसीह, हम लोग भी स्वर्ग में जा रहा है। सही है, उन्होंने जो बोला सही है, लेकिन यहाँ पर भाषा चला गया करके लिखा है नहीं। क्या लिखा है? भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, जाएगी, बराबर। जा चुका है लिखा है, जा चुका है लिखा है क्या? अरे ABCD तो पूछ रहा हूं, जा चुका है लिखा है नहीं, जाएंगे करके लिखा है, बराबर। जाती रहेंगी इसका मतलब जाएगा।
जाने वाला है, जा चुका है नहीं। तो वो लोग क्या कहते हैं? जा चुका है। वचन क्या कहते हैं? जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या जाएगा? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी भी जाएगा, वो भी साथ में लिखा है। ठीक है, भविष्यवाणी भी चला गया, ऐसा सोच। फिर उसके बाद में क्या लिखा? ज्ञान मिट जाएगा। अभी ज्ञान है, हाँ ज्ञान तो है ना, ज्ञान को तो हम प्रचार करते हैं, तो यहां पर ज्ञान के साथ में भी कहा गया। इसका मतलब ज्ञान, भविष्यवाणी और अन्य भाषा सब कुछ एक दिन में जाने वाला है। चला गया? नहीं चला गया। और कोई कहते हैं क्योंकि मैं आपसे क्या कहता हूं, आपको यही जिंदगी जिए, पवित्र आत्मा आपका पास है, सही है, लेकिन पवित्र आत्मा का इनफिलिंग इज मस्ट, इज नेसेसरी। आपकी अच्छा जिंदगी जीने के लिए इनफिलिंग जरूरत है। लोग कहते हैं जाएगा करके, कभी जाएगा? नेक्स्ट वचन में पढ़ो। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। नेक्स्ट, हेलो, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बोलो, सर्वसिद्ध आएगा, सब मिट जाएगा। ऐसा करके बाइबल दिखा दिया। सर्वसिद्ध आएगा, सब मिट जाएगा। ये तो आ गया ना, आ गया, सब कुछ मिट गया। कैसा लोग बोला है? तो ये आपको लग रहा है ये लोग सही कह रहे हैं, अभी अन्य भाषा बात नहीं करना चाहिए। मैंने पहले आपको कहा ज्ञान भी जाना चाहिए। ये बात करने से ज्ञान आते हैं। इसके कहते हैं लोग सर्वसिद्ध। हाँ, मैं मांगता हूं ये सर्वसिद्ध है, लेकिन ये वचन में सर्वसिद्ध कौन सा कंटेक्स्ट में कहा गया वो समझना है। सर्वसिद्ध बोलेगा तो यीशु मसीह, वो कभी आएगा? दूसरी आगमन में आएगा। उसके लिए हम सब आशा रखते हैं। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने के समय जो सर्वसिद्ध है, उसमें हमें ज्ञान यहाँ पर दुनिया में प्राप्त करने के लिए जरूरत नहीं है। वो ये सब ज्ञान है। कोई भविष्य वक्ता की जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा की जरूरत नहीं है, वरदान की जरूरत नहीं है। हम पूरा स्वर्ग में चला जाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। उसका बारे में एक वचन कहा, इसको घुमा फिरा कर यही सर्वसिद्ध है, ये आ गया, तुम्हारा अन्य भाषा चला गया। यहां पर ज्ञान भी साथ में लिखा है। ऐसा करके लोग हमें घुमाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो उसको सही प्रकार आपको समझना है कि अन्य भाषा गया नहीं है, क्योंकि पौलुस अन्य भाषा आपको ज़रूरत है कर कर, अन्य भाषा कोई बात करने के लिए मना मत करो कर कर भी बोलकर, पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय में पूरी अध्याय अन्य भाषा के लिए दिया है। आमीन तो बोल सकते हैं, अभी समझ गया तो। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ। और कोई व्यक्ति को समझ नहीं आता है तो उनको पहले बहुत सारे चीज़ समझ नहीं आते हैं। समझो, अभी ABCD नहीं समझ में आता है, और कोई गणित पहले चैप्टर नहीं समझ में आया, दूसरे चैप्टर में चला गया, वो भी सीखा है, वो भी समझ में नहीं आया, तीसरे चैप्टर में चला गया, वो भी सीख रहे हैं, वो भी समझ में, चौथा चैप्टर में चला गया। हेलो, अभी दुष्ट आत्मा, हमारे आत्मा इधर ही घूम रहे हैं। गणित अभी 4th चैप्टर हो गया, 5th चैप्टर स्टार्ट किया टीचर। अभी समझ में आ रहा है क्या? बच्चे को अभी पहले उधर इधर जा रहा था, अभी सिर्फ ऊपर पूरा जा रहा है, उधर बैठा है, क्या बात कर रहे हैं मालूम नहीं। आप लोग देखा हिस्सा? अभी सब बहुत लोग मैंने देखा केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे ही। फिर बाद में आगे चैप्टर्स और भी कठिन होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले चैप्टर नहीं समझ में आएगा, सेकंड समझ में नहीं आएगा, सेकंड नहीं समझ में आता, थर्ड समझ में नहीं आएगा। टीचर वो शिक्षा देने के समय हमेशा पहले चैप्टर में थोड़ी जाएगी, आगे चला जाएगा ना। और तो पहले चैप्टर पढ़ने के समय पहले चैप्टर समझना चाहिए। अभी एक चैप्टर 25 साल नहीं पढ़ना चाहिए। मीठा भी दूंगा, खट्टा भी दूंगा, थोड़ा लगेगा, टिक्का भी लगता है कभी कभी, लेकिन वो खाना जीर्ण होने के लिए, हजम होने के लिए अच्छा लगता है, तो ले लो, खाओ,
और पियो, मजा करो। तो भाई मैं कहता हूँ आपसे, पूरा समझना ज़रूरी है। अन्य भाषा ज़रूरत है, अन्य भाषा गया नहीं है। हमारे विषय आज अन्य भाषा गया है कि नहीं, ये है क्या, वो नहीं। कोई लोग डाउट बोलते हैं ना, उसी को सही करने के लिए मैं बात किया। अभी अन्य भाषा के बारे में हम बहुत सारे हमको पढ़ना है, सुनना है कि, लेकिन इसी का विषय में अन्य भाषा का ज़रूरत है, ये विषय को हमने एक्ट्स चैप्टर में हम देख सकते, दूसरी अध्याय में जो फिलिपोस ने प्रचार किया, 5वें वचन से लेकर और नीचे तक पढ़ने के समय। बाइबल है आपके पास, खोल सकते हैं बाइबल को मोबाइल से, मोबाइल भी है नहीं है, हाँ, तो वो वचनों को आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, समय अभी मैं समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन एक समरी देता हूँ आपको। फिलिपोस ने प्रचार किया समारिया में, बहुत सारे लोग सुना, उनके पास बहुत समस्या था, दुष्ट आत्मा बहुत उनका जिंदगी में नाश करके रखा था, और बहुत सारे लोग चल नहीं सकता था, क्योंकि उन लोग के पास ऐसा बीमारी था, चलने का मतलब तक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो लंगड़े थे। बहुत सारे लोग के पास वो बीमारी है ना, क्या बोलते हैं, हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, लकवे का बीमारी था। खास कर उधर कैंसर नहीं तो दूसरा कुछ बीमारी, बुखार ऐसा का चंगा का बारे में नहीं कहा, खास कर स्पेसिफिक बीमारी उस मीटिंग से चंगा हुआ। वो केवल लंगड़े और पूरा लकवे का बीमारी पूरा चंगे हुए, क्योंकि इसी का पीछे दुष्ट आत्मा बढ़ा था। दुष्ट आत्मा निकलने के समय सारे लोग आनंदित हो गया, ऐसा आनंद मिला। फिर वो लोग यीशु को विश्वास किया। विश्वास किया मतलब उद्धार पाया। वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ये चैप्टर जाके घर पे जाके पढ़ो। यीशु मसीह के विश्वास किया व्यक्ति को वो लोग पानी के बैप्टिस्मा दिया, पानी के बैप्टिस्मा वहीं का वह दिया, उद्धार पाने के बाद पानी के बैप्टिस्मा। फिर इन लोग समारी से प्रचार करने के बाद ये लोग चला गया यरूशलेम। उधर जाकर पत्रोस और यूहन्ना को भेजा। मैं पूछ रहा हूँ, समरी से यरूशलेम जाने के लिए कितना समय लगता है, कितना हफ्ता लगता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शहर छोड़कर दूसरा शहर में चला गया कि वो लोग आकर यहां पर हाथ रखते हुए जो उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को इनफिलिंग भर जाने के लिए, वो लोग के पास पवित्र आत्मा है अंदर, क्योंकि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा अंदर लेकर आया समारी लोग को। लेकिन उनको इतना काफी नहीं है, उनको अलौकिक रीति से जिंदगी चाहिए और एक ईश्वरीय शक्ति के साथ जिंदगी चाहिए। ऐसा आसानी जिंदगी नहीं जीना चाहिए मसीहा। उसी के लिए जाकर उधर पत्रोस यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना पत्रोस इधर आया, उन लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, लोग पवित्र आत्मा को पाया। बोलो आमीन, हालेलुया। और हमारी कलीसिया वाला भारत देश वाला बोलेगा, हाँ पवित्र आत्मा वो लोग पाया, लेकिन अन्य भाषा बात किया क्या? अध्याय पढ़ो, अन्य भाषा बात किया, वो अध्याय में पढ़ा, बात किया कि नहीं बात किया? चैप्टर पढ़ा, बात किया कि नहीं बात किया? किया, देखो पढ़ा, बात किया कि नहीं बात किया? हाँ ना, मैं आपको सबको देखा। अभी घर में जाके पढ़ो, वहां पर अन्य भाषा बात किया कर लिखा नहीं है, लेकिन वो लोग बात किया। कैसे बात किया वो लोग पूछेगा, क्योंकि सिमोन क्या नाम लिखा? शिमोन। अभी नाम भी आप पूछेंगे मेरे को, बाइबल में पढ़ने का, उधर शिमोन नामक एक व्यक्ति था, लिखा है क्या? 5 में नहीं रहेगा, 17 कोई पढ़ो 17। शिमोन करके एक व्यक्ति, सब लोग के ऊपर जो पत्रोस और यूहन्ना हाथ रखकर प्रार्थना करते, सब लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं। दूर से शिमोन देखते हैं, ये सबको बस पवित्र आत्मा लोग पा रहे हैं। शिमोन देखा, ऐसा करके लिखा है। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, शिमोन कैसा देखा? वो लोग पवित्र आत्मा अंदर, ये लोग पवित्र आत्मा को पा रहे करके शिमोन को देख पाया। शिमोन साइमन को
see the people that were, laid hands over them, they are, receiving the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को लोग प्राप्त कर रहे करके शिमोन को देख सकता था। कैसा देखने से मालूम पड़ा वो लोग पवित्र आत्मा को पा रहे। शिमोन दूर से देख रहे, तो हम लोग कह रहे हैं वो लोग अन्य भाषा बात किया, लेकिन वो लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, वो लोग आनंदित था ना, इसलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आता है तो आनंद होता है। अन्य भाषा नहीं बात किया, इसलिए अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा अंदर आएगा तो आनंद मिलता ही है। देखो आनंद हुआ, मैं ऐसा समझ रहा हूं, इससे लोग बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल में आप पढ़ने के समय आप देख सकते हैं उनका आनंद पहले मिला है कि नहीं मिला। इतना आनंदित थे ना प्रचार करने के समय, और यीशु मसीह आया वो लोग आनंदित थे। पवित्र आत्मा पाने के बाद ऐसा कुछ फर्क चीज को कौन सा ऐसा उनको और दूसरी प्रकार के उनको दिखाया कि पहले भी आनंद था, अभी पवित्र आत्मा आने के बाद भी आनंद है। तो अलग प्रकार की शिमोन ने देखने उनको बराबर देखा नहीं, उन देखने के लिए और कुछ चीज उनको पास दिखा दिया होता। वो ना चाहिए, वो कौन सी है? आनंद है, पहले से आनंद है, लेकिन अभी पवित्र आत्मा पाया तभी केवल आनंद नहीं है, उन्होंने कुछ और कुछ किया है, उसको उन्होंने देखा। नहीं समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा, समझ नहीं आ रहा है ना? ठीक है, वापस बोलता हूँ। शिमोन पवित्र आत्मा को पाने के लिए पत्रस और यूहन्ना वो लोग के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। शिमोन देखा पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है। हम समझ रहे पढ़ने के समय वो लोग अन्य भाषा बात किया, इसलिए शिमोन को मालूम पड़ा, अन्य भाषा बात करने के समय पता चल गया अन्य पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन ये गलत करके बोलने वाला लोग है, वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो आनंद पाया ना, अन्य भाषा नहीं बात किया, आनंद पाया, आनंद पवित्र आत्मा द्वारा अंदर आया, इसलिए आनंदित हुए वो लोग, इसलिए अन्य भाषा नहीं बात किया कर कर ये वचन पढ़ने वाला व्यक्ति लोग कहते हैं। कोई लोग आर्ग्यूमेंट करने वाला, उसके लिए उनको जवाब देना चाहिए बराबर समझकर। हाँ, तो उसको कैसा जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो 5वीं वचन में पढ़ने के समय वो लोग प्रचार करने के समय दुष्ट आत्मा भागा और लकवी बीमारी चंगे हुए, उससे चंगे हुए लोग और पारे जो लंगड़े चंगे हुए, सब लोग आनंदित हुआ कर वचन में लिखा है। 5वीं 6वीं वचन आप पढ़ोगे, उधर पहले से वो लोग आनंद मिल चुका है। और पवित्र आत्मा आने के समय अगर आनंदित हुआ कर देखने के द्वारा, और शिमोन को लगा कि पवित्र आत्मा वो लोग पाया कर शिमोन भी देखा, तो वो गलत है, क्योंकि पहले से वो लोग आनंदित थे और दूसरा कुछ चीज होगा। इसके द्वारा शिमोन को पता चला वो लोग पवित्र आत्मा पाया, वो तो अन्य भाषा बात किया। और एक वचन बताता हूँ, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू गो बैक टू एक्ट्स चैप्टर 2, आप प्रेरित के 2 अध्याय पढ़ने के समय वो लोग सब अन्य भाषा बात किया। नानी प्रकार के लोग आया वहां पर, वो लोग देखा ये लोग पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। कैसे देखा ये लोग? अभी वो लोग सब अन्य भाषा बात कर रहे हैं, इसको ये लोग देखा, दूर देश वाला सब लोग आके देखा, सुना और देखा, वो लोग पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। उसी प्रकार यहीं पर भी ये लोग अन्य भाषा बात किया होगा। आमीन। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा पाने के लिए एविडेंस है अन्य भाषा बोलना। अगर अन्य भाषा नहीं है, मैं पवित्र आत्मा से भरपूरी पा चुका हूं कर कोई लोग कहते हैं, झूठ है। अन्य भाषा बात करने के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकता है। अच्छा, अभी सवाल यह है, मैं आरंभ के समय में अन्य भाषा बात किया, बहुत अच्छा लगा, जोश लगा, अच्छा है, और एक बार ऐसे मेरे को मिलना है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति लोग कहता हूं, ये लगातार एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आमीन। आने वाला हफ्ताओं में इस विषय में हम बात करने वाला है, क्योंकि अन्य भाषा में बात करने के द्वारा आपको 3 प्रकार की जिंदगी अच्छा होगा। एक तो आप अलौकिक रीति से पवित्र परमेश्वर से बात करेंगे, दूसरी जो है आपकी अंदरूक आत्मा उन्नति पाएगा, तीसरी आप परमेश्वर को इच्छा को जान सके।
सकते हैं। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, 1994 में यीशु को मैंने पाया। मेरा इच्छा था और भी पढ़ाई कर कर अच्छा नौकरी में जाओ, अच्छा कमाना है, क्योंकि मैं नीचे से आया हूँ, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया तभी ऐसा मेरा विचार था, मेरे को मन में मेरा खुद की इच्छा यही था कि मेरा ज़िंदगी शादी और मेरा ज़िंदगी अच्छा होना चाहिए, कमाना चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ाई का ज़रूरत है। अभी पैसा आया है, पैसा आ रहा है, मैं पढ़ाई कर कर मेरा अच्छा ज़िंदगी जीने वाला हूँ कर कर मेरा बुद्धि में, मेरा मन में, मेरा इच्छा वही था। लेकिन पवित्र आत्मा को मैंने पाया, इनफिलिंग हुआ है, इसके द्वारा मुझे जानकारी पाया कि अन्य भाषा बात करने के द्वारा बात करने से मुझे ये पता चला ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं परमेश्वर का सेवकाई में लोग को सेवा करने के लिए, केवल मेरा परिवार को देखभाल करने के लिए नहीं, उसके लिए वो पढ़ाई मत करो, मेरे वचन के बारे में पढ़ाई करो कर कर उनका अगुवा मिला, इच्छा को जानने के लिए मिला। वो कैसे मिला? पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में बात करने के द्वारा मेरा इच्छा, परमेश्वर की इच्छा किसी में क्या है कर कर समझने के लिए और उसमें निर्णय लेकर आगे जाने के लिए अन्य भाषा का प्रार्थना आपको मदद करता है। अभी 3 चीज़, उसके बारे में मैंने आज आपसे ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। अन्य भाषा बात करने के द्वारा आपको 3 मदद मिलता है। एक तो अलौकिक रीति से जिंदगी, दूसरी आत्मिक उन्नति, तीसरी परमेश्वर का इच्छा को पूरा जानकर पूरा करने के लिए एक परमेश्वर का अगुवा, ये मिलती है। लेकिन ये 3 छोड़कर और भी अन्य भाषा बात करने के द्वारा आपकी जिंदगी ऐसा महिमा का जिंदगी बनने के लिए ये टाइटल मैं आपके पास लेकर आया है कि पवित्र आत्मा के साथ संगति का जीवन जीने से अन्य भाषा बात करने के द्वारा और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलने वाला है। उसके लिए मैं आज फाउंडेशन डाला है, नींव डाला है, अगले हफ्ता में और मैं उसमें से बांधूंगा। हालेलुया। अगर पहले ABCD नहीं समझ में आएगा आपको, उसके बाद अंग्रेज का वर्ड बोलने के लिए मुश्किल होगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम धीरे धीरे जाते हैं। जो भी वचन आपको बताया घर में जाके पढ़िएगा और अकेला पढ़ो, और पवित्र आत्मा आपका साथ है, अब अकेला नहीं है। घर में अकेला रहने के समय आप क्या अकेले हैं क्या ऐसा बोलेगा तो आप सामने वाला को बोल सकते हैं, हाँ और दूसरा कोई है, और आके इधर और कौन है इधर, आप बोल दो, ताकि कि उन लोग को आप बात में आप समझा सकते हैं। जैसे है आत्मा दुष्ट आत्मा, वैसे मेरे साथ में एक अच्छा पवित्र आत्मा है, वो मेरा जीवन साथी है। आमेन। वो आत्मिक भाषा आप बोलिएगा कि परमेश्वर को महिमा हो। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, आपके उपस्थिति में हम खड़े होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन साथी हैं, हमारे साथ रहेगा कर कर यीशु आपने हमें वादा किया, उनको आपने भेजा है। जो उदार पाए हमने पाया है, जिसे हम पवित्र आत्मा से हमने इनफिलिंग, हमने भरपूर हुआ है, तभी परमेश्वर हमारे अनुभव और भी बदल रहा है, बदलने वाला है। इसके बारे में परमेश्वर आज हमें आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इधर आया हुआ हर एक मेरे परिवार वाले हर एक व्यक्ति को मैं आशीष करता हूँ। हाथ उठाकर आपको मादर करते हैं। परमेश्वर इस प्रकार की एक परमेश्वर परिवार आपने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इनको आपने मुझे चराने के लिए आपका अभिषेक दिया है और शिक्षा दिया है, ताकत दिया है, सब कुछ आपने दिया है, इसे धन्यवाद करता हूँ। हृदय भर भर कर सबको मैं आशीष बोलता हूँ। इनका व्यक्तिगत जीवन, इनका पारिवारिक जीवन, इनके काम व्यवसाय, इनकी शादी, बच्चे, सब कुछ परमेश्वर आपने आपकी नया वाचा आपने हमारे लिए दिया है। और पवित्र आत्मा जिस वाचा में हमें चराते हैं, इसमें सब आशीष में सारे आशीष आपने भर भर कर हमारे लिए रखा है। हमारे अंदरूक आत्मिक आंखों खोलने के लिए परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का साथ जिंदगी बिताने के लिए, सहभागी जीवन जीने के लिए और उनको उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर आप मदद करते हो। हम निर्णय लेते हैं आपकी संगति में रहने के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए,
आप हमें अर्पण करते हैं, आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। कलिसिया बोलिए आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी जीवन आपके साथ रहे। आमीन, हालेलुया।